during the last rides of Captain Sumit Sabharwal. ये दो तस्वीरें नहीं हैं, ये दो टूटे हुए परिवार हैं, ये दो कहानियां नहीं हैं, ये दर्द का वो समंदर है जिसमें एक पिता और एक पत्नी हमेशा के लिए डूब गए हैं। आसमान के दो सिकंदर जब अपने आखिरी सफर पर निकले तो पीछे छोड़ गए आंसुओं का एक ऐसा सैलाब जिसमें आज पूरा देश भीग रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम किसी खबर की चीर फाड़ नहीं करेंगे, आज हम किसी बहस में नहीं पड़ेंगे, आज हम सिर्फ उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो इन दिनों देश के दो घरों पर कयामत बनकर टूटा है। कहानी है दो बहादुर पायलटों की, कैप्टन सुमित सभरवाल और लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की। दोनों अपनी अपनी उड़ानों के राजा थे, लेकिन किस्मत ने उनकी उड़ानों को आखिरी बना दिया। पर आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, आज बात होगी उस 88 साल के पिता की जिसके बुढ़ापे की लाठी हमेशा के लिए छिन गई, और उस पत्नी की जिसकी मांग का सिंदूर मिट गया, जबकि 4 महीने पहले ही उसकी गोद में 2 नन्ही जानें आई थीं। चलिए आपको इन 2 दर्दनाक कहानियों में ले चलते हैं जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को भी रुला सकती है। तारीख 12 जून, जगह अहमदाबाद। एयर इंडिया का विमान AI-171 लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन कुछ ही देर में एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। 271 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो जाती हैं। इस विमान को उड़ा रहे थे 56 साल के कैप्टन सुमित सभरवाल। 8200 घंटों का उड़ान का अनुभव, एक बेहद काबिल और अनुभवी पायलट। लेकिन उस दिन आसमान ने अपने ही एक सितारे को निगल लिया। लेकिन असली कहानी तो इस हादसे के बाद शुरू होती है। मुंबई के पवई में एक 88 साल का बुजुर्ग पिता पुष्कर राज जी, जो अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा अब कभी चलकर घर नहीं आएगा, बल्कि एक ताबूत में आएगा। इन आंखों को देखिए, ये एक पिता की आंखें हैं। 88 साल के कंधे जो अब तक बेटे के होने के गुरूर से चौड़े थे, आज उसी बेटे के ताबूत के सामने झुक गए थे, हाथ जुड़े हुए थे। शायद वो अपने बेटे को आखिरी सलाम कर रहे थे, या शायद ऊपर वाले से पूछ रहे थे कि उम्र के इस पड़ाव पर ये कैसा इम्तिहान लिया। जॉब की वजह से कैप्टन सुमित अपने पिता को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। आज जब वो घर आए तो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। एक बाप ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, उसने अपना सहारा, अपनी दुनिया, अपना बुढ़ापा, सब कुछ खो दिया। ये वो दर्द है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये दर्द सिर्फ मुंबई के घर तक सीमित नहीं था। लगभग उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर जयपुर में एक और वर्दी अपने पति को आखिरी विदाई दे रही थी। 15 जून उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो जाती है। इस हेलीकॉप्टर के कैप्टन थे 37 साल के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान। 15 साल सेना में देश की सेवा करने के बाद वो अब एक प्राइवेट कंपनी के लिए उड़ान भर रहे थे। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू अब सुनिए। राजवीर सिंह की पत्नी दीपिका चौहान खुद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। एक फौजी जो देश के लिए हर दर्द सहने की कसम खाता है, लेकिन जब अपने ही पति का पार्थिव शरीर सामने आया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। और जानते हैं सबसे दिल तोड़ने वाली बात क्या है? राजवीर और दीपिका के घर सिर्फ 4 महीने पहले जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। सोच कर देखिए, जिन हाथों में 4 महीने पहले 2 नन्ही जानें आई थीं, आज उन्हीं हाथों से उन्हें अपने सुहाग को आखिरी विदाई देनी पड़ रही थी। वो 2 मासूम बच्चे अभी तो अपने पापा को ठीक से पहचानना भी नहीं सीखे थे, और किस्मत ने हमेशा के लिए उनके सिर से पिता का साया छीन लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका अब अकेले उन 2 बच्चों को कैसे पालेंगी? उन्हें क्या बताएंगी कि उनके पापा आसमान के वो सितारे बन गए हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे?
एक पिता का टूटा हुआ दिल, एक पत्नी के छलके हुए आंसू, ये पायलट आसमान में अपनी जान हथेली पर लेकर उड़ते हैं ताकि हम और आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सकें। लेकिन जब ये अपना आखिरी सफ़र तय करते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं दर्द का एक ऐसा समंदर जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता। कैप्टन सुमित सभरवाल और लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान, देश आपको और आपकी बहादुरी को हमेशा याद रखेगा। हमारी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं इन दोनों परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उस 88 साल के पिता को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे और लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका को हिम्मत दे कि वो अपने दोनों बच्चों के लिए पिता और माँ दोनों का फर्ज निभा सकें।